अभी अभी तो प्रेम तो अलग बात है। प्रेम जब हो जाएगा तो एक अलग स्थिति हो जाएगी। फिर कोई डर नहीं रह जाता, निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निशोक हो जाता है और प्रभु से भी नहीं डरता। और प्रभु से कहता है, यत्र यत्र मम जन्म कर्मभिर नारके परमे पदे अथवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। हे प्रभु, मैं आपसे ये नहीं मांगता कि मुझे नरक मत भेजना, मुझे चाहे नरक भेजना चाहे परम पद भेजना, मुझे इसकी परवाह नहीं, पर आप अपने परिकर सहित मेरे हृदय में रहें। जहां भी रहूं मैं आपकी याद करता रहूं, आपकी याद में रोता रहूं, कहीं भी भेज दो आप। उसका डर खत्म हो जाता है। जब प्रेम आता है तो नरक से भी नहीं डरता। बस एक बात मांगता है कि मैं कभी आपको भूलूं नहीं। बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव, श्री हरिवंश के लाड़िले मोहि अपनी कर ले। हे लाड़िले ठाकुर राधा वल्लभ लाल, मुझे अपना बना लो, मैं आपको भूलूं नहीं और आप भी हमें ना भूलें। जहां मना वहां भेज दो, मुझे कोई डर नहीं है। तो अभी प्रेम तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जिस समय प्रेम प्रकट होगा तो कुटुंब देह ते जाए छूट सब ही विधि ना। तो न शरीर की परवाह, न परिवार की परवाह, न नर्क स्वर्ग की कोई परवाह। नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहाँ राखो ता रहो मान सुख रास है। न स्वर्ग की अपवर्ग मोक्ष की चाह नहीं है और नर्क से कोई भय नहीं है। निरंतर भगवान का भजन तो अभी चलता रहे। अगर ये निरंतर चलाते रहोगे तो प्रेम आ जाएगा, फिर आसक्ति हो जाएगी, फिर भजन के बिना जिया नहीं जाएगा। कोई चाह नहीं है पर भजन हम नहीं छोड़ सकते, भजन के बिना हम जी नहीं सकते, ऐसी स्थिति आ जाएगी। बहुत मंगलमय है, भगवान की बड़ी कृपा है कि आप भगवान के नाम में लग गए। देख लेना, बहुत आनंद हो जाएगा। लोक और परलोक सब सुखी हो जाओगे, इस लोक में भी सुख और परलोक में भी सुख। जी। टीना कटारिया जी जयपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या मेरे नाम जब से घर के बाकी लोगों को भी लाभ होता है? पूरा पूरा होता है। परिवार के सब जनों का मंगल शुरू हो जाता है। अगर एक भजन करने वाला हो तो पूरे परिवार का मंगल हो जाता है, पूरे परिवार का मंगल हो जाता है। यहाँ तक कि 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, शास्त्रों में वर्णन आया है। तो इससे ज्यादा क्या मंगल हो सकता है? अभी वर्तमान परिवार की तो बात जाने दो, पीछे की हमारी 14 आगे की 7 21 पीढ़ियां तर जाती है। हाँ, तो फिर वर्तमान में हमारे परिवार का मंगल हो। वैसे भी समझ लो, एक आदमी क्राइम करता है, पूरा परिवार झकझोर जाता है, पूरे परिवार का अपमान होता है कि नहीं होता है? कहाँ गया बताओ? वो आदमी कहाँ गया? तुम उसके चाचा लगते हो, तुम्हें तो पता होगा ना। तुम उसके जीजा लगते हो, तुम उसके मतलब हर संबंधी हर जगह वहां पुलिस जाएगी और वहां जाकर के जांच करेगी, परेशानी पैदा करेगी। एक आदमी ने क्राइम किया, पूरा परिवार दुखी होता है, पूरा मोहल्ला दुखी होता है, पूरे रिश्ते नातेदार दुखी होते हैं। ऐसे ही अगर हम सही चलते हैं तो हमारे गांव वाले भी सुखी होते हैं। तो अगर हम एक धर्म से चलें तो हमारा गांव सुखी, हमारा मोहल्ला सुखी, हमारा परिवार सुखी, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और एक आदमी अगर गलत चले तो पूरा गांव दुखी हो जाता है, पूरा मोहल्ला दुखी हो जाता है, पूरा परिवार दुखी हो जाता है, रिश्ते नातेदार दुखी हो जाते हैं। ऐसे हमारे भजन का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। जी। अमन शर्मा जी। सर मेरा राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके पास जैसा मरीज आता है आप उसको वैसी दवा देते हो। महाराज जी, आपसे ब्रह्म ज्ञान की बात करता है कोई तो उसे वैसा बताते हैं, भक्ति की बात करता है तो भक्ति बताते हैं, कोई भगवत प्राप्ति के लिए आता है तो भगवत प्राप्ति। महाराज जी, मैं चाहता हूं कि श्री जी का प्रेम और शरीर छूटने के बाद जैसे आप श्री जी के पास जाएंगे, महाराज जी मुझे भी वैसे ही जाना है। महाराज जी, मुझे वैसे चलना पड़ेगा ना, वैसे चलना पड़ेगा। अगर हमको श्री जी के पास जाना है तो श्री जी के बनना पड़ेगा ना। श्री जी के पहले किसी संत महापुरुष की शरण में हो, उनसे दीक्षा लो, उनके अनुसार साधना करो। भले गृहस्थ में रहो लेकिन साधना करनी पड़ेगी। अब ऐसे तो नहीं कि हम आर्मी में जाना चाहते लेकिन ना हम दौड़ लगा रहे हैं, ना हम व्यायाम कर रहे हैं, ना हम कुछ कर। तो ऐसे आदमी, कायर आदमी थोड़ी आर्मी में जाएगा। उसको तो वो करना पड़ेगा ना, उतनी दौड़, उतनी लंबाई, उतनी चौड़ाई, वो सब निशानेबाजी सब करना पड़ेगा। ऐसे जब श्री जी के पास जाते हैं तो इंद्रियों को अपने अधीन करना, मन को अधीन करना, गंदे आचरण न करना, ब्रह्मचर्य से रहना, पवित्र आहार पाना, हर समय नाम जप करना, दूसरे से मृदु व्यवहार करना, ये लक्षण है। धीरे धीरे हम श्री जी की तरफ बढ़ जाएंगे। सुमित गुप्ता जी पलवल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम कोई साधना करने का संकल्प लेते हैं और निभा नहीं पाते तो क्या भगवान नाराज होते हैं? नहीं, भगवान बहुत करुणामय है, कभी ऐसा नहीं। असफलता को हम सफलता में बदलने के लिए ही मानव जीवन प्राप्त किए हैं। यदि हम असफल होने पर निराश हो जाएंगे तो हम हार गए, फिर ठीक नहीं है। 100 बार असफलता हो फिर भी हम 101 बार प्रयास करेंगे सफल होने का। तो हमने जैसे संकल्प लिया कि हम अमुक कार्य करेंगे, नहीं कर पाए तो फिर हम अगला, फिर अगला, फिर अगला, हम कदम बढ़ाते चले जाएं, एक दिन हम कर लेंगे। निराश नहीं होना। भगवान बहुत उदार पिता है, भगवान बहुत उदार पिता है। वो ऐसे विमुख भये निमिषो ना अकृपा
जब चिते तो वैसे। जैसे बहुत धनी उदार पिता हो तो छोटी मोटी गलती हो जाए तो ध्यान नहीं देता है, अगर बड़ी गलती हो गई तो अपने पुत्र का ही पक्ष लेता है। ऐसे भगवान अपने भक्त का ही पक्ष लेते हैं। तो अगर हमसे ऐसी त्रुटि हो जाती है कि हम ये करेंगे, हम नहीं कर पाते हैं, तो हमें निराश नहीं होना, हमें फिर प्रयास करना है, फिर प्रयास करना है। तो एक दिन भगवान की कृपा से हम वो कर लेंगे। क्योंकि हम बहुत बार अपने इंद्रिय और मन के कहने से गलत आचरण कर चुके हैं। तो हम जब अच्छा आचरण करने का संकल्प करते हैं तो उनकी जो गंदी आदतें हैं मन और इंद्रियों की, वो हमको जबरदस्ती गंदे मार्ग में ले जाते हैं। और जब हम गंदा कार्य कर लेते हैं तो हम उत्साहहीन हो जाते हैं कि यार अब मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सत्य कार्य है ना, भगवान का कार्य है ना। तो पाप होने पर मन उससे हट जाता है। तो हम फिर पवित्र करें, नाम जप के द्वारा भगवान की कथा सुने, सत्संग सुने, फिर हम उत्साह संपन्न बने और आगे फिर अपने कार्य को करें। भगवान नाराज नहीं होते। गर्वित शर्मा जी। शाम सदाशिव महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी हमारे जीवन की बात कब बनेगी? श्री जी सर्वसमर्थ हैं, जब वो अभी देखेंगे बनी हुई तब। है। बिगड़ी क्या है? बिगड़ी हमसे है। भगवान ने तो बिल्कुल सुंदर बना के भेजा, हमें मानव जीवन दिया। अब हम बिगाड़ लें तो इसमें हमारी गलती है, भगवान की गलती नहीं है। श्री जी की बड़ी कृपा है। जबान दिया है, मृदु बोलो, सत्य बोलो। आंख दिया है, अच्छा देखो, सब में भगवान को देखो। हाथ दिया है, दूसरों को परोपकार करो, माता पिता की सेवा करो, खूब धर्म पूर्वक धन कमाओ, पढ़ो लिखो, उन्नति करो। भगवान ने क्या कमी रखी है? हमको परेशानी क्या है? शिकायत क्या है भगवान से? महाराज जी श्री जी हमें देख रही हैं, जब हमारी बात बनेगी, या हम श्री जी को देख लेंगे जब हमारी बात बनेगी? बात तब बनेगी जब आप श्री जी का नाम जप करोगे। देखने सुनने से नहीं। दुर्योधन भी तो देख रहा है भगवान को, क्या बात बनी क्या? भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन ने देखा ना, तो बात बनी क्या? मारा गया। बात बनेगी भगवान का नाम जप करने से। डट के नाम जप करें और श्री जी न्याय लेने, तो आपको श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी, आप लेके चलोगे, पक्का, गारंटी। प्रॉमिस। खूब तुम राधा राधा नाम जप करो, ठीक है? हाँ, जब नाम जप करते हैं तो नाम हमारा नौका बन जाता है और वही हमको भव समुद्र से पार कर देता है। हमें चिंता नहीं करनी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे तारा। आप बिल्कुल चिंता मत। महाराज जी आई लव यू। अब हम अंग्रेजी तो बोलेंगे नहीं, हम यही कहते हैं कि हम सबको प्यार करते हैं, लेकिन हमारा जो प्यार है वो आपके प्यार से अलग प्यार है। हम आपके शरीर से प्यार नहीं करते, हम आपसे कुछ चाह करके प्यार नहीं करते, हम आपको देने के लिए प्यार करते हैं। आपको सुख मिले, आपको भगवत प्राप्ति हो, आप स्वस्थ रहें, आप निरंतर भगवान का भजन करें, अच्छे आचरण वाले बने, तो हम आपसे प्यार करते हैं। ठीक है ना? नितेश पाल जी बरेली से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप अपने जीवन में आध्यात्मिक और संसारिक लक्ष्य को एक साथ कैसे प्राप्त किया जा सकता है? किया जा सकता है। जैसे हम हर फावड़े पे राम राम राधा राधा जपे, क्या हमें फर्क पड़ेगा? हम व्यापार कर रहे हैं, ग्राहक आया, उसमें भगवान का भाव किया और व्यापार का कार्य करने, फिर राधा राधा राधा, कोई परेशानी नहीं। अगर हम पराई स्त्री की तरफ गंदी दृष्टि से देखेंगे, पराये धन की बेईमानी करेंगे और हम गंदे भोजन पाएंगे तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। जैसे शराब पीना, मांस खाना, गंदे आचरण, ये फिर हमारी दुर्गति हो जाएगी। यदि हम पवित्र भोजन पाते हैं, धर्म पूर्वक धन कमाते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, दूसरों को उपकार करते हैं, तो गृहस्थी में रहते हुए भी अध्यात्म की पूर्ति हो जाएगी। कोई परेशानी नहीं है। नहीं, हाँ, कोई नशा मत करो, गंदा भोजन मत करो, हाँ बिल्कुल, और नाम जप करो। नाम जप करते हो यार, काउंटर रखा करो, महाराज जी ऐसी राधा 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 जब करते उसे उससे ज्यादा बनता है। प्रारंभ में उससे हो कि आज हमने 50,000 किए तो कल हम 60,000 करें, हम 65,000, उसमें एक मतलब लगन लगती है। तो हमें लगता है नए साधक को ये काउंटर है, माला है, इनका प्रयोग करना चाहिए।